बिहार के आरा का क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ा है, चिराग पासवान ने कुंज किया है। बिहार के आरा में जब चिराग पासवान यानी कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आरा पहुंचे तो देखिए क्या कुछ बोले हैं, किस तरीके से आरा से पूरे बिहार को चेतावनी दे डाली चिराग पासवान ने। इसकी औपचारिक घोषणा बीच में अलग होने का मलाल लगता है कुछ आपको? बिल्कुल भी नहीं, केंद्र में मंत्री बिल्कुल भी नहीं भाई। कम से कम एक सेकंड प्रभु, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि चिराग पासवान, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ टोक दीजिएगा, चिराग पासवान एक लौता ऐसा नेता है बिहार का जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री जी का विरोध किया तो कर रहा हूँ, बाकी दलों की तरह नहीं, बाकी दलों की तरह नहीं कि भैया नो एंट्री का बोर्ड दिखाते दिखाते एंट्री करा दे, या फिर जो 15 साल पहले का शासन याद कराते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज उसी 15 साल पहले के जंगल राज शब्द किसका इन्हीं का ना दिया हुआ है। हर मन से बोलते थे जाओ जाके पूछो अपने बाप दादा से, और आज उन्हीं के साथ मिलकर ये सरकार आपको लगता है कि आपका आपकी भूमिका है पूर्णी विधानसभा उपचुनाव में आपकी भूमिका? भाई प्रचार के लिए हम लोग जाएंगे सहयोगी के। भाई महीना भर से जो व्यक्ति काम कर रहा है, पहली तनख्वाह उठा चुका है, 2-2, 3-3 महीने से काम कर रहा है, वर्दी पहना हुआ है, उसको नौकरी से बुला रहे हैं, उसकी जहां पे ड्यूटी लगी होगी, जहां सुरक्षा का वो काम कर रहा होगा, वहां से उसको बुला के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मैं अभी कल से परसों तक मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जहां पे उनसे पूछा जा रहा है कि भैया कब से आप काम कर रहे हैं। कोई 1 महीना से, कोई 2 महीना से, कोई 5 महीने से अपनी तनख्वाह उठा चुका है, वर्दी पहना हुआ व्यक्ति है, और उसको ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ, और ये गलत है। ये धोखा जो वो कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ सिर्फ दिखाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, जबकि हकीकत जनता अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए पिछले 2 उपचुनाव में भी जनता ने इनको बता दिया कहाँ गया मुख्यमंत्री जी का वोट। भैया मोकामा में 40,000 पाए थे ना 2020 में, वो 40,000 आनंद जी को मिलना चाहिए था, 1 लाख वोट उनको मिलना चाहिए था टोटल। कहाँ गया वो 40? अच्छा चलो 40,000 नहीं, 20,000 जुड़ता आनंद सिंह जी में, 5,000 जुड़ता, 700 वोट जुड़ा है। 78,000 कुछ 100 था, अब 79,300 कुछ उनको वोट मिला, 700-800 वोट जुड़ा है। तो मात्र 700-800 वोट ही रह गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। क्या अपने महल से निकले कब है? कब देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आखिरी बार आप लोगों ने जनता के बीच में? अब तो उपचुनाव में भी नहीं दिखते वो, इस बार जरूर दिखेंगे कुर्नी में, क्योंकि उनके अपने ही प्रत्याशी हैं। अब संभवतः उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी, मैं भी कामना करता हूँ उनका पेट का दर्द ठीक हो गया, अब वो संभवतः जरूर दिख सकते हैं। पर कहाँ दिखते हैं मुख्यमंत्री? आपकी पार्टी क्या करेगी जो पीड़ित परिवार है, प्रशासन का अलग कर? भाई हत्या होती है, आपसी रंजिश क्या होता है, या उसके बाद कहीं पे ये लोग एंगल डाल देंगे। अभी हम लोग गए हुए थे कौन से जिले में, तो वहां पे कवर अप करने के लिए प्रेम प्रसंग का डाल देंगे। अरे कोई भी कारण हो भैया, एक हत्यारा तो है या अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स तो है जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से ये हत्याएं की हैं। आपसी रंजिश है तो क्या हुआ, वो हत्या माफ हो जाती है क्या? कारण जो भी रहा हो, उस कारण की जांच करना, उसकी तलाश करना, ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन आंकड़ों में नहीं उलझा सकता कि आज कम हो रही है तो कल ज्यादा थी, तो परसों कम थी तो आज ज्यादा है, इन आंकड़ों में नहीं भैया। अगर एक भी आदमी की हत्या जिले में होती है तो उसके जिम्मेदार जिला प्रशासन है और मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। अब देख, क्योंकि वो भी बड़े बड़े गर्व से कह रहे थे कि हम पहला जिला बनेंगे। घोषणा कब की? पहला जिला अब। ये नीयत को दिखाता है, ये नीयत दिखाता है कि भैया क्या नीयत है इस सरकार की। और इस सरकार जो सत्ता में बैठे हुए दावे करते हैं 7 दलों का समर्थन, 7 दलों का समर्थन, सिर्फ वोट लेने के लिए 7 दलों का समर्थन। जब यहाँ पे लोग मर रहे हैं उस वक्त 7 दल में से एक दल को आना जरूरी नहीं लगता। राजद हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उनके नेता यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं भैया, डिप्टी सीएम प्रभारी मंत्री हैं, और हत्याएं हो रही हैं। भाई क्यों नहीं आप जाते मिलने? मांझी जी की पार्टी है, माले है, सीपीआई सीपीएम वगैरह, कांग्रेस है भैया, एक से एक दिग्गज अपने आप को कहने वाली पार्टी, और साक्षात स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस तरफ जाके बैठे हो।
और उसके बाद इन 7 दलों में से इन लोगों को जरूरी नहीं लगता कि भैया हत्या में हम लोग जाएं, मिले परिवार से, देखें क्या हो सकता है, कैसे इस चीज को, इस परिस्थिति को बेहतर किया जा सकता है। क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री? क्यों नहीं आते? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी के अलावा और किसी बात की चिंता नहीं। वो दिन रात उनकी चिंता यही होती है कि मैं इस गठबंधन में मुख्यमंत्री बना रहूंगा कि नहीं, और अगर नहीं रहूंगा तो मैं गठबंधन बदल लूं। एक उप मुख्यमंत्री तो बदलना है, मैं बदल लेता हूं। उनकी चिंता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत है, और परिणाम स्वरूप बिहार बर्बाद हो रहा है। भोजपुर में मैं हूं, आज हम लोगों ने ये पदयात्रा हम लोगों ने की, और जिस तरीके से इस पदयात्रा को समर्थन मिला, मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा। यकीनन यहाँ पे हमारे तमाम राशन की नहीं बनती है कि भैया जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए, पर शांति से ये लोग बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुआवजे के नाम पे घर का खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या है, परिवार मरे तो मरे। जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, छोटे छोटे बच्चे, उनके 2.5 साल का, एक 10 महीने की उनकी बिटिया, कौन देखेगा उनको? और प्रशासन क्या कर रहा है मुआवजे के नाम पर? आज डीएम साहब बोल रहे हम लोग करेंगे, कीजिए भैया, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, बहुत अच्छी बात है आप करें, पर ये चीजें पहले से हो जानी चाहिए थी। परिवार वैसे ही खाने कमाने वाले के जाने के दर्द पीड़ा से नहीं उठ पाता है, ऊपर से ये आर्थिक बोझ जो आता है। मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते। पिछले चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति तो मुख्यमंत्री करते ही हैं। कभी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष, लव, कुश, कोड़ी, कुर्मी, सब करते रहते हैं वो लोग। उसी में उन्होंने एक योजना निकाली थी कि भैया किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती है तो उस परिवार को कितना, 4 लाख रुपए का मुआवजा दी गई। 2017 से वो लिखित रूप में दे रहे हैं। खून खौलता है भैया सुन के ही। वो बच्चा बच सकता था। 2017 से वो लोग लिख के दे रहे हैं कि हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है। अर्जुन पासवान, उनकी 70 साल की मां को गोली मार दी गई। बेचारी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि स्थानीय प्रशासन उनके बुलाने पे आया भी जब हाथापाई हो रही थी, और प्रशासन बिना मामले को पूरी तरीके से सुनिश्चित किए कि मामला रिजॉल्व हो गया, बिना वहां पे कोई पेट्रोलिंग टीम छोड़े हुए वापस चला गया, मरने के लिए छोड़ के, और उनकी मां मर गई। एक यहाँ पे जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में एक हत्या हुई, दूसरे को गोली लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में अभी झूल रहा है। को जवाब मिलता कि भैया प्रदेश का गृह मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, पर क्या हो रहा है बदले में? बेबस हमारे डीएम साहब दिख रहे हैं, वो खुद लिखित नोट जारी कर रहे हैं, और उसके बाद आज कहा जा रहा है कि भैया हम लोग कैमरा लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, लगाइए, पर अभी तक लग जाना चाहिए था। क्या आप इन हत्याओं का इंतजार कर रहे थे? इन मौतों का आप इंतजार कर रहे थे कोई कदम उठाने के लिए? क्यों अभी तक ये कदम नहीं उठाए गए? और एक एक परिवार के पास अगर आप लोग गए होंगे, और आप लोग यकीनन गए होंगे, कानून व्यवस्था पे नियंत्रण कब आएगा अगर एक भी हत्या बिहार में हो रही है? तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वही जिम्मेदार हैं। अब कैसे एक भी हत्या का होना जायज ठहरा सकते हैं? और ये हत्याओं का सिलसिला रुकता, जो मैंने सवाल किया था क्यों नहीं है, वो रुकता इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कोई ठोस कदम ऐसा आज तक नहीं उठाया कि अपराधियों को एक कड़ा संदेश जाए कि अगर तुमने अगली बार ऐसी घटना की तो राज्य सरकार तुमको बख्शेगी। कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश का इतना लो है। अब बाकी राज्यों में चले जाइए, 90। बिहार के आरा में जब चिराग पासवान पहुंचे तो देखा किस तरीके से उन्होंने आरा में जब आए तो पूरे बिहार के बड़े बड़े नेताओं को यहीं से चुनौती दे डाली। और जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है बिहार के आरा में, दूसरी तरफ चिराग पासवान का आना, क्या लगता है आपको बिहार में राजनीतिक खलबली मचेगी? और बिहार के आरा में क्या लगता है मर्डर जिस तरीके से लगातार हो रहा है, जिस तरीके से खौफ का माहौल बना है, वो क्या शांत होने जा रहा है? जरूर बताइएगा। चिराग पासवान के लिए हुटिंग भी कई सारी लगी है। चिराग पासवान क्या लगता है नेक्स्ट सीएम होने जा रहे हैं बिहार के, ये भी जरूर बता दीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का
शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रैना सिंह, आरा, भोजपुर, बिहार। ये खबर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी दबा के कीजिएगा। अगर इस वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।